हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं सुप्रीम यिंग एंड यांग मनहुआ का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 1 है। इस मनहुआ का फर्स्ट मेन कैरेक्टर का नाम है चेंग सुओ, जिसे मैं सुओ पुकारूंगी, एंड सेकेंड मेन कैरेक्टर का नाम है गाओ यांग, जिसे मैं यांग पुकारूंगी। चैप्टर के शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर यांग को दिखाया जाता है। वो किसी के ऊपर बैठा हुआ था। एक पर्सन उसका फेस को टच करते हुए बोलता है, तुम किस चीज से डर रहे हो? मुझे बताओ वो क्या है। मैं जानना चाहता हूँ तुम किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग एक जगह पे खड़ा हुआ था। वो एक पर्सन को देखते हुए बोलता है, तुम कौन हो? देन हमें दिखाया जाता है बहुत सारे हैंड उस पर्सन को घेर लेती है। वो पर्सन पीछे पलट के गाओ यांग का नाम पुकारता है। गाओ यांग बोलता है, मुझे छोड़ के मत जाओ। एंड देन यांग का नींद टूट जाता है। ये सब कुछ उसका सपना था। वो सोचने लगता है ये ड्रीम कितना स्ट्रेंज था। यांग अपना चश्मा पहनता है। देन वो फोन में टाइम देखता है। वो बोलता है, धत तेरी की। एक फ्रेंड ने उसे मैसेज किया है, तुम कहाँ पे हो? यांग रिप्लाई देता है, मैं अभी अभी उठा, क्या अटेंडेंस चेक हो चुका है? उसका दोस्त रिप्लाई देता है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम जल्दी से आ जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग रोड क्रॉस करने के लिए वेट कर रहा था। वो सोचने लगता है, मुझे रोड क्रॉस करने का मन नहीं हो रहा। जब ग्रीन लाइट जल जाता है, लोग रोड क्रॉसिंग करना स्टार्ट करते हैं। यांग सोचता है, आज कुछ ज्यादा ही भीड़ है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसकी आंखें इन यांग है। इसका मतलब है कि उसके पास एबिलिटी है गोस्ट एंड स्पिरिट को देखने का। अभी यांग अपने सामने एक बच्ची का स्पिरिट देखती है। वो बच्ची बोलती है, आगे मत बढ़ो, आगे खतरा है, रोड को क्रॉस मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। यांग सोचने लगता है, लास्ट वीक यहाँ पे कार एक्सीडेंट हुआ था। शराब पी के गाड़ी चलाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई एंड एक घायल हो गया था। उस इंसिडेंट के बाद से ये छोटी लड़की यहीं पे ही घूमती रहती है। आगे बताया जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड में सोल बस 7 दिनों के लिए रहती है। अगर इस बच्ची को कल तक मुक्ति नहीं मिलता है तो फिर वो नर्क में जाएगी। यांग उस बच्ची को इग्नोर कर देता है एंड रोड क्रॉसिंग करने लगता है। वो सोचता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जिंदा लोगों को डेथ के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी वो किसी की चांटिंग सुनता है। वो थोड़ा हैरान हो जाता है। उस पर्सन की चांटिंग सुन के कुछ लोग बोलते हैं, क्या वो सच में प्रीस्ट है या फिर वो नाटक कर रहा है? दूसरा पर्सन बोलता है, शायद वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो स्ट्रीट में एक्टिंग कर रहा है। वैसे वो दिखने में हैंडसम है, क्या तुम्हें उसका नाम पता है? दूसरा पर्सन बोलता है, नहीं, शायद वो इतना भी फेमस नहीं है। ये सुन के यांग पीछे पलट के उस पर्सन को देखता है एंड सोचता है, क्या वो सचमुच प्रीस्ट है? वो पर्सन चांटिंग कर रहा था, वो हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। उसका नाम है सुओ। वो बच्ची के ऊपर चांटिंग कर रहा था। कुछ देर के बाद वो बोलता है, अब तुम्हारा घर लौटने का समय आ चुका है। तभी उस बच्ची की मॉम वहाँ पे अपीयर हो जाती है। अपनी मॉम को देख के बच्ची बोलती है, मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं यहाँ पे आप ही का वेट कर रही थी। वो बच्ची अपनी मॉम को हक करती है। इधर यांग उन दोनों को देख पा रहा था। उन दोनों को देख के वो हैरान था। अपनी मॉम को पाके वो बच्ची बहुत खुश थी एंड उसे मुक्ति मिल जाती है। इसका एहसास सुओ को भी होता है। सुओ हंसते हुए बोलता है, आशा करता हूँ कि तुम्हारा नेक्स्ट लाइफ खुशियों से भरा हुआ हो। उस प्रीस्ट को देख के यांग सोचने लगता है, क्या मुझे कहना चाहिए कि वो अमेजिंग है? पर वो पर्सन गलत दिशा में देख रहा है। वो एक धोखेबाज है। असल में वो स्पिरिट को नहीं देख सकता। बच्ची का पिता रोते हुए सुओ को पैसे देता है एंड बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। वो बोलता है, उनका नेक्स्ट लाइफ खुशियों से भरा हुआ होगा। अगर आपको किसी और तरह की सहायता चाहिए तो फिर आप वू यांग गुआन जाइए एंड आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको 20% डिस्काउंट ऑफर करूंगा। यांग वापस कॉलेज जाने लगता है। वो प्रीस्ट के बारे में सोचता है कि वो अभी भी हेल्दी यंग मैन है। उसे इस तरह से गरीबों से पैसे ऐंठने नहीं चाहिए। इसके बजाय उसे एक डिसेंट जॉब करनी चाहिए। यांग जब रोड क्रॉस कर लेता है, रेड लाइट अगेन जलती है। यांग के बैग से की चेन नीचे गिर जाता है। इस चीज को सुओ नोटिस कर लेता है। सुओ चिल्लाते हुए बोलता है, हे, तुमने कुछ गिरा दिया। यांग उसे सुन नहीं पाता है। जब सिग्नल ग्रीन हो जाती है, वो उस की चेन को उठाता है। सुओ जब की चेन को टच करता है, उसे सुनाई देता है, बिग ब्रदर, आपका थैंक यू, आपने मेरी विश पूरी की। सुओ पीछे पलटता है।
वो उस बच्ची और उसकी मोम को देख पा रहा था। इससे वो काफी हैरान हो जाता है। बच्ची बोलती है, बिग ब्रदर आपको भी खुश रहना है, अब मैं चलती हूँ। ये बोल के वो बच्ची अपनी मोम के साथ डिसअपियर हो जाती है। सुओ ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। सुओ बोलता है, फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। इसके बाद हमें उस बच्ची की पिता को दिखाया जाता है। फैमिली फोटो देख के वो रोने लगता है। इसके बाद हमें सुओ का कॉलेज दिखाया जाता है। ब्रेक के दौरान क्लास प्रेसिडेंट अपने दोस्तों को वेजिटेरियन मील दिखाता है। एक लड़की बोलती है, ये क्या है? क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, ये टाओइस्ट टेम्पल है। रिसेंटली ये जगह पॉपुलर हो रहा है। ये माउंटेन के ऊपर है। वीकेंड गैदरिंग में हमें वहाँ पे चलना चाहिए। ये सुन के कुछ क्लासमेट सोचने लगते हैं, उन्हें माउंटेन्स पे चढ़ना होगा। प्रेसिडेंट का दोस्त सबको पेपर देते हुए बोलता है, हम सब लोगों को वहाँ पे चलना चाहिए। आउटडोर गैदरिंग के लिए क्लास प्रेसिडेंट ने इस जगह को चूज किया है। पेपर देखते हुए यांग सोचता है, ये टाओइस्ट टेम्पल है। वीकेंड पे हम लोग एक बस को रुकते हुए देखते हैं। उस बस से 3 लोग बाहर निकलते हैं। वो लोग है यांग, क्लास प्रेसिडेंट और एक क्लासमेट। क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, वो सब लोग सहमत थे यहाँ पे आने के लिए, फिर भी हम तीनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्लासमेट बोलता है, आप प्लीज शांत हो जाइए। क्लास प्रेसिडेंट गुस्से से बोलता है, क्या तुम लोगों को माउंटेन्स में चढ़ना इतना मुश्किल लगता है? मैं ग्रुप चैट में उन डिलीशियस डिशेस का फोटो भेजूंगा। जब वो लोग पिक्चर देखेंगे तो उन्हें अफसोस होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों माउंटेन्स के ऊपर चढ़ रहे हैं। क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, हमें चलना चाहिए, हमें उन्हें बताना होगा कि ये प्रोग्राम कितना मजेदार था। कुछ देर के बाद वो माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाते हैं। उस जगह पे एक टेम्पल है जिसका नाम है वू यांगवान, जहाँ पे सुओ एज ए प्रीस्ट काम करता है। देन हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने ही वाला हूँ। ये सुन के क्लासमेट पूछता है, क्लास प्रेसिडेंट क्या आप ठीक हैं? उन्हें देख के एक लेडी बोलती है, ये चढ़ाई इतनी भी मुश्किल नहीं थी। पहले के दिनों में हम लोग पहाड़ चढ़ के स्कूल जाया करते थे। और इन बच्चों को देखो, इस छोटी सी चढ़ाई से वो कितना थक चुके हैं। ये कितना शर्मनाक है। इसके बाद हमें टेबल के ऊपर डिलीशियस डिशेस देखने को मिलती है। उन डिशेस को खा के क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, ओ माय गॉड, वो लोग इतना टेस्टी वेजिटेरियन डिश कैसे बना सकते हैं? क्लासमेट बोलता है, ये सच में बहुत अच्छा है। खाना खाने के दौरान यांग सोचता है, यहाँ तक आते हुए मैंने एक भी गोश्त नहीं देखा। क्लासमेट बोलता है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है। प्रेसिडेंट बोलता है, उनके पास डेजर्ट भी है। उन्हें वो जगह हेवन की तरह लगती है। के बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक ओल्ड लेडी को। वो अपने ग्रैंडसन के साथ टेम्पल पे आई हुई थी। वो टेम्पल के अंदर इंसेंट जलाती है एंड प्रे करती है कि मेरा ग्रैंडसन स्मार्ट बन जाए। अगर वो स्मार्ट बन गया तो मैं हमेशा यहाँ पे आऊंगी एंड आपको कुछ ऑफर करूंगी। वहाँ पे सुओ भी मौजूद था। वो अपने मास्टर के साथ खड़ा था। ग्रैंडमा अपने पोते को बोलती है, तुम्हें भी गॉड को रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। मेरी प्रे सच नहीं होंगी अगर तुम प्रे नहीं करोगे तो। इधर मास्टर सुओ को पूछता है, क्या तुमने कुछ देखा? सुओ बोलता है, मैं डार्क एनर्जी को देख पा रहा हूँ। ये डार्क एनर्जी लड़के को चारों ओर से घेर रही है। ये सुन के मास्टर बोलता है, इतना बुरा भी नहीं है, अब तुम कलर को डिटेक्ट कर सकते हो। सुओ पूछता है, क्या आप मुझे इस डार्क एनर्जी के बारे में बताएंगे? मास्टर बोलता है, अभी तुम्हारे पास इन यांग आंखें हैं, पर ये बस ट्रायल के लिए है। 3 दिन के बाद ये चला जाएगा, उसके बाद तुम ये सब कुछ नहीं देख सकते। देन मास्टर हंसते हुए बोलता है, तुम बस 3 दिनों के लिए देख सकोगे, तो इसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। ये सुन के सुओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन में उस बुड्ढे को गाली दे रहा था। तभी एक पर्सन उनके पास आता है एंड बोलता है, मास्टर आपसे मिलने के लिए कोई आया है। वैसे आपको उसके साथ ये सब कुछ? तभी मास्टर बोलता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे सिर्फ सच बता रहा हूँ। सिटी ये बहुत ही बड़ा है। क्या तुम्हें लगता है कि इन 3 दिनों के अंदर वो मिस्टर इन को ढूंढ सकेगा? यहाँ पे वो यांग को ढूंढने के बारे में बातचीत कर रहा है। मास्टर की बातें सुन के सुओ और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो सोचने लगता है, जब मैं टॉयज का मास्टर बन जाऊंगा तब मैं उसकी तनख्वाह काट लूंगा।
एंड मैं उसे रिटायरमेंट के पैसे भी नहीं दूंगा। देन वो सोचने लगता है, लेकिन वो गलत भी नहीं है, मैं चीजों को देख नहीं सकता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे इसका हल ढूंढना होगा। ये सिटी बहुत ही बड़ा है, उस पर्सन से अगेन मिलना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे वो यांग से मिलने की बात कर रहा है। वो परेशान होने लगा था। वो सोचता है अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। तभी उसकी नजर यांग पे पड़ती है। उसे देख के वो हैरान हो जाता है। फिर वो सोचता है, नो वे, ये कोइंसिडेंट इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। मुझे खुद को शांत रखना होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है ये वो पर्सन नहीं है, वो दोनों बस दिखने में सिमिलर है। मुझे वेरीफाई करना होगा वो वही सेम पर्सन है या नहीं। तभी उसके सामने से एक पर्सन गुजरता है। यांग उस पर्सन के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, सीनियर चेंग, क्या मैं आपको किसी चीज में मदद कर सकता हूँ? देन वो हंसते हुए बोलता है, आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप ये डेजर्ट मुझे दीजिए, मैं उन्हें सर्व करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें यांग एंड उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, यहाँ पे उन्होंने कॉमिक बुक भी रखा है, काश हम लोग स्कूल लाइब्रेरी के अंदर खाना खा पाते। यांग सोचने लगता है, वो हमेशा हर जगह पे गोश्त को देखता आ रहा है, पर इस जगह पे उसे एक भी गोश्त देखने को नहीं मिलते हैं। वो सोचता है ये मेरे लिए परफेक्ट जगह है। तभी उनके पास सुवो आता है डेजर्ट सर्व करने के लिए। यांग जब अपना कप लेने लगता है तब सुवो उसका हाथ पकड़ लेता है। यांग कुछ समझ नहीं पाता है। यांग उस पर्सन को गौर से देखता है। देन वो सोचता है, अरे नहीं, ये तो वही धोखेबाज है। सुवो अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगता है। यांग सोचता है, आखिर वो क्या निकाल रहा है। देन वो सोचता है, वेट, क्या ये प्रीस्ट किसी कल्ट का मेंबर है? क्या वो मुझे अपने कल्ट में शामिल करना चाहता है? देन वो सोचता है, वो मेरे हाथ को तो नहीं काटेगा ना? प्लीज ऐसा कुछ मत करना, कोई पुलिस को बुलाओ। सुवो अपने पॉकेट से की चेन बाहर निकालता है एंड यांग को देते हुए बोलता है, हे स्टूडेंट, तुमने इसे गिरा दिया था। सुवो की चेन को उसके चिक पे प्रेस करने लगता है। यांग के हाथों में डेजर्ट गिर गया था, इसीलिए वो बोलता है, मेरे हाथ जल रहे हैं। ये सुन के सुवो परेशान होने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो। यांग सोचता है, ये छोटा की चेन तो मेरा है। सुवो बोलता है, हमारे टेम्पल पे डॉक्टर है, तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। यांग उसे बोलता है, क्या तुम पहले मुझे छोड़ोगे? तभी क्लासमेट प्रेसिडेंट के कानों में कुछ बोलता है। देन प्रेसिडेंट बोलता है, ये छोटा किचन हमारे स्कूल का है। ये सुन के सुवो बोलता है, क्या ये छोटा चिकन? प्रेसिडेंट बोलता है, हाँ, ये हमारा कॉलेज का मेस्कॉट है। क्लासमेट बोलता है, हाँ, ये सच है। सुवो बोलता है, क्या ये कॉलेज का मेस्कॉट है? क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, हमारे कॉलेज में एक दुकान है जहाँ से तुम इसे खरीद सकते हो। जरा इस आप आइकन को देखो, हमारे कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में तुम्हें ये इमेज देखने को मिलेंगे। ये कितना औसम है ना। यहाँ तक कि इस मेस्कॉट से मिलता जुलता अम्यूजमेंट पार्क बनने का भी प्लानिंग चल रहा है। ये सुन के सुवो सोचता है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्लासमेट बोलता है, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने इसे गलती से गिरा दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल से इतने सारे बच्चे यहाँ पे आएंगे। प्रेसिडेंट बोलता है, हम इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं या फिर एक पोस्ट भी डाल सकते हैं तुम्हारी मदद के लिए। तो वो बोलता है, पर मुझे याद है उस स्टूडेंट ने जैकेट एंड पैलेट शर्ट पहना था एंड इस स्टूडेंट का हाइट एंड बॉडी शेप उससे सिमिलर है। क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, ऐसा जरूरी नहीं है, हमारे क्लास में पढ़ने वाले सभी लड़के इस तरह का ड्रेस कोड पहनते हैं। क्लास प्रेसिडेंट उसे पिक्चर दिखाते हुए बोलता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्टी किया था तब ये फोटो खींची गई थी। क्या तुम्हें नहीं लगता ये सारे लोग एक जैसे दिख रहे हैं? वो पिक्चर देख के सुवो की बोलती बंद हो जाती है। क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, पता नहीं किसने इस की रिंग को ड्रॉप कर दिया, अभी तक तो उसने नया खरीद लिया होगा। सुवो बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम सब लोगों को परेशान किया। आज ए कॉम्पेंसेशन, आज का खाना मेरी तरफ से फ्री है। ये बोल के सुवो वहाँ से जाने लगता है। क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, टॉयज प्रीस्ट बहुत अच्छा है। जाते हुए देख यांग सोचता है, क्या वो मुझे ढूंढ रहा था? क्लास प्रेसिडेंट क्लासमेट को पूछता है, आज तुम वापस कैसे जा रहे हो?
क्लासमेट बोलता है सिटी के लिए मुझे बस पकड़ना होगा, देन बस से उतर के मैं पैदल घर चला जाऊंगा। यांग बोलता है नेक्स्ट बस जल्द ही आने वाला है, हमें जल्दी से माउंटेन से नीचे उतरना होगा। क्लासमेट एंड प्रेसिडेंट बोलता है तो फिर हमें चलना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें सुओ को दिखाया जाता है। वो सोचता है मुझे उम्मीद नहीं थी, चलो कम से कम मुझे ये तो पता चल गया वो उस कॉलेज में पढ़ता है। देन वो परेशान होने लगता है एंड सोचता है मुझे अभी भी उस पर्सन को ढूंढना होगा। तभी एक पर्सन सुओ को पुकारता है। सुओ पूछता है क्या हुआ। वो पर्सन बोलता है आज दोनों तीर्थ यात्री टेम्पल पे रात गुजारने वाले हैं। मास्टर ने कहा है कि हम दोनों को कोर्टयार्ड जाना होगा जहाँ पे वो रहा करते थे एंड उन्होंने हमें शांति मंत्र लिखने के लिए भी कहा है। ये सुन के सुओ परेशान होने लगता है एंड सोचता है वो बुढ़ा। सुओ बोलता है मैं वहाँ पे अकेला जाऊंगा, तुम जाके गेस्ट को संभालो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुओ अकेले उस जगह पे पहुँच चुका था। सुओ सोचता है अगर मैंने उसे जल्द ही नहीं ढूंढा तो फिर मैं गोस्ट एंड गॉड्स को नहीं देख सकता। ऐसा लगता है मुझे कॉलेज जाना पड़ सकता है। सुओ रूम के अंदर एंटर करता है एंड बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे शांति मंत्र पढ़ने के लिए आया हूँ। तभी उसे कुछ फील होता है। वो अपने सामने एक बच्चे को टेबल के ऊपर बैठा हुआ पाता है। उस बच्चे को देख के ऐसा लग रहा है किसी ने उसे पोजेस किया है। सुओ शौक में पड़ जाता है एंड बोलता है व्हाट। देन वो सोचता है अभी टाइम कितना हो रहा है, मुझे सबसे पहले अपने मंत्र को रेडी करना होगा। वो पोजेस्ड बच्चा बोलता है तुम इसके बारे में सोचना भी मत, हमारे हाथ में जो तालिस्मान है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बच्चा सुओ की ओर आगे बढ़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें यांग के दोस्तों को दिखाया जाता है। क्लासमेट बोलता है क्या मैं बस पकड़ के सिटी जा भी सकता हूँ। क्लास प्रेसिडेंट बोलता है अगर मुझे इसके बारे में पहले से पता होता तो फिर हम लोग टॉयज टेम्पल पे रात गुजार लेते। तभी क्लास प्रेसिडेंट की नजर एक पौधे पे पड़ती है। वो उस पौधे के पास जाता है एंड बोलता है ये कैट की तरह लग रहा है, ये कितना क्यूट है। वो प्लांट के ऊपर फेस ड्रॉ करते हुए बोलता है अब ये और भी ज्यादा क्यूट लगेगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। प्रेसिडेंट बोलता है मैंने सोचा नहीं था मुझे यहाँ पे इतने क्यूट प्लांट मिलेंगे। लोग चलते ही जा रहे थे। प्रेसिडेंट बोलता है अब हमें और कितनी देर चलना होगा, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं तुरंत बेड में जाना चाहता हूँ। क्लासमेट बोलता है मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मैं वापस माउंटेन नहीं जा सकता। तभी प्रेसिडेंट अगेन उस प्लांट को नोटिस करता है एंड बोलता है ये तो वही प्लांट है ना जो कैट की तरह दिख रहा था। देन हमें दिखाया जाता है ये वही प्लांट है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने ड्रॉ किया था। वो दोनों एकदम से हैरान हो जाते हैं। प्रेसिडेंट बोलता है क्या हम लोग माउंटेन से नीचे नहीं उतर रहे हैं। आगे वो घबराते हुए बोलता है यांग तुमने भी इसे देखा था ना। यांग कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो दोनों पीछे पलट के देखते हैं। वो देखते हैं कि यांग का फेस पिघल रहा था। ये देख के वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीखें सुन के यांग उनके पास जाता है। वो देखता है कि वो दोनों इधर उधर भाग रहे हैं। प्रेसिडेंट बोलता है कोई हमारी मदद करो, यहाँ कोई भूत है, तुम मेरे पास मत आना। क्लासमेट बोलता है प्रेसिडेंट आप इस तरफ भागिए। उन्हें देख के यांग सोचता है ये कर क्या रहे हैं। यांग उनके पास जाने लगता है पर तभी कोई उसे बोलता है हमें उन्हें नहीं बुलाना चाहिए, हम देख पाते हैं कि वो पर्सन सुओ है। सुओ बोलता है यांग तुम्हें उन्हें जगाना नहीं चाहिए, तुम उन्हें रोक नहीं सकते, वो अभी मेज में फंस चुके हैं। तुम्हारा वॉइस सुन के उनका सोल हमेशा के लिए वहाँ पे ट्रैप हो सकता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यांग उसे रोक देता है एंड पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम यांग है। सुओ बोलता है तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें अपने दोस्तों को नहीं बचाना है। यांग उसे अगेन पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। ये बोलते ही सुओ स्पिरिट में बदल जाता है एंड उसकी स्पिरिट कैट की तरह दिखने वाली प्लांट के अंदर चली जाती है। प्लांट के पास सुओ के दोस्त बेहोश पड़े थे। आगे यांग उस प्लांट को तोड़ देता है। फिर हमें रियल सुओ को दिखाया जाता है जो उस पोजेस्ड बच्चे से फाइट कर रहा था। सुओ सोचता है मैं अपना बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मॉन्स्टर बोलता है कितनी अफसोस की बात है, फाइनली तुम्हें मारने के लिए मुझे टॉयज टेम्पल में घुसने का तरीका मिल गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे देख सकोगे, लगता है तुमने इन बॉडी हासिल कर ली है। सुन के सुओ परेशान होने लगता है।
वो मॉन्स्टर बोलता है अगर मैं तुम्हें ज्यादा समय देने लगा तो शायद तुम मुझसे जीत सकते हो, पर तुम अभी यंग हो एंड तुमने अभी अभी शुरुआत की है। मॉन्स्टर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है आज तुम अपने सोल खोने वाले हो। मॉन्स्टर को अपनी ओर आता हुआ देख यांग सोचता है वो आ रहा है, मुझे कंसंट्रेट करना होगा। तभी मॉन्स्टर को फील होता है किसी ने उसके बच्चों को छुआ। वो समझ नहीं पाता है वो कौन है। वो अपना डायरेक्शन बदल देता है एंड वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो सोचता है वो रुक क्यों गया एंड वो माउंटेन के नीचे क्यों जा रहा है। तभी वहाँ पे यांग आ जाता है एंड पूछता है क्या यहाँ पे कोई है। उसे देख के सुओ सोचता है ये तो वही पर्सन है, वो अभी तक माउंटेन से नीचे क्यों नहीं उतरा। सुओ उसे बोलता है तुम्हें तुरंत मेन हॉल में चले जाना चाहिए, टोइस्ट टेम्पल अभी के लिए सुरक्षित नहीं है। यांग उसका क्लॉथ पकड़ते हुए बोलता है तुम सेम ट्रिक दोबारा यूज कर रहे हो, अब ये काम नहीं करेगी। फिर सुओ सोचता है ये गैस कैसी। देन सुओ उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम वही स्टूडेंट हो ना जिससे मैं उस दिन मिला था। ये सुन के यांग घबराने लगता है एंड बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। सुओ उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है देर पहले मैं तुमसे नहीं मिला था, हमें तुरंत माउंटेन में मौजूद वॉल की शुद्धि करनी होगी, नहीं तो हम लास्ट बस मिस कर सकते हैं। तो क्या तुम भूतों को देख सकते हो। ये सुन के यांग उससे दूर हो जाता है एंड बोलता है क्या बकवास है, मैं डेफिनेटली कोई भूत या अजीब चीजें नहीं देख सकता। ये सुन के सुओ गुस्से से बोलता है अभी अभी तुमने जो कहा वो बकवास है। यांग बोलता है अभी तुमने कहा कि तुम गोस्ट नहीं हो, ये कोई सेंस नहीं बना रही। लगता है आजकल गोस्ट को लॉजिक सीखना पड़ेगा। सुओ बोलता है मैंने तुमसे कहा ना मैं गोस्ट नहीं हूँ। यांग बोलता है तुम मास्टर को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। सुओ सोचता है वो कितनी जल्दी अपना चेहरा बदल लेता है। यांग उसे वो प्लांट दिखाते हुए बोलता है एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाहता था फर्स्ट वॉल को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। बाय द वे क्या तुम्हें लगता है कि इस प्लांट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उस प्लांट को देख के सुओ बोलता है क्या तुम्हारी मॉम ने नहीं सिखाया कि जंगली पौधों को ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। ये सुन के यांग परेशान होने लगता है एंड वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर वहाँ पे पोजेस्ड बच्चा आके बोलता है तो वो तुम ही हो। पोस्टर को देख के सुओ सोचने लगता है इस स्टूडेंट की वजह से मैं तो उस बच्चे के बारे में भूल ही गया था। वो पोजेस्ड बच्चा छत के ऊपर बैठा हुआ था। वो बोलता है तुमने मेरे बच्चे चुराए हैं। ये सुन के यांग बोलता है क्या उसने बच्चा कहा, पर वो किस बच्चे की बात कर रहा है। यांग उसे समझाने लगता है देखो बच्चों को ऊंची जगह पे नहीं रहना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उन्होंने तुम्हें आधी रात को कैसे छोड़ दिया। तभी सुओ उसे बोलता है उसके करीब मत जाओ, वो एक मॉन्स्टर है। यांग बोलता है क्या मॉन्स्टर। देन वो उसकी तरफ फिंगर दिखाते हुए बोलता है पर वो बच्चे की तरह लग रहा है, इस दुनिया में मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं है। जेस्ट बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है मैं स्मेल कर सकता हूँ, मेरे बच्चे तुम्हारे पास है। ये बोल के वो यांग की ओर बढ़ने लगता है। सुओ बोलता है तुम्हें संभल के रहना होगा। सुओ अपना मंत्र पढ़ने लगता है पर वो बच्चा यांग की ओर बढ़ते रहता है एंड वो बोल रहा था मुझे मेरे बच्चे वापस लौटाओ। यांग को उस बच्चे से डर नहीं लग रहा था, वो उस बच्चे की ओर स्टेयर कर रहा होता है। वो बच्चा जैसे उसके करीब पहुंचता है यांग उसे पकड़ लेता है। यांग उसे बोलता है आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, क्या तुम्हें ये बच्चा नहीं लग रहा। मॉन्स्टर सोचने लगता है ये सब कुछ क्या चल रहा है, आखिर मेरी मैजिक उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। यांग उसे नीचे उतारते हुए बोलता है बच्चे तुम्हें ठीक से खड़े होना चाहिए। एंड वो सुओ को बोलता है प्रीस्ट तुम्हें इस शरारती बच्चे को समझाना होगा। यांग को देख के सुओ सोचता है क्या इसी को ही इन बॉडी कहा जाता है। सुओ अपनी आंखें से देख पा रहा है कि यांग ब्लैक एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था। वो बच्चा बोलता है मुझे जाने दो। यांग बोलता है जरा शांत हो जाओ। यांग सोचता है ये बदमाश बच्चा बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहा है। वो बच्चा यांग से भागने की कोशिश करता है पर यांग उसे पकड़ लेता है। यांग उसे बोलता है तुम्हें आधी रात को शांत रहना चाहिए, अगर तुम सो नहीं पा रहे हो तो फिर तुम्हें कार्टून देखना चाहिए। मॉन्स्टर सोचता है आखिर इस पर्सन के साथ क्या चल रहा है। उससे छुटकारा पाने के लिए वो यांग को काट लेता है। यांग बोलता है भला इस उम्र में कौन किसी को इस तरह से काटता है। सुओ पूछता है क्या तुम ठीक हो। मॉन्स्टर बोलता है मुझे पता नहीं तुमने ये कैसे किया, पर तुम मेरे बच्चों को चुराने में कामयाब रहे। अगर तुमने मेरे बच्चों को नहीं लौटाया तो फिर मैं।
तभी सुओ नोटिस करता है यांग के इंजरी जल्दी हील हो गए। यांग बोलता है हमारे पास तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। मॉन्स्टर बोलता है मुझे तुमसे गंध आ रहा है, मेरे रोएदार गोल मटोल बच्चे। ये सुन के यांग को कुछ याद आता है। वो अपने पॉकेट से जल्दी से उस पौधे को निकालता है एंड बोलता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो, मुझे माफ कर देना, मैंने इसे एक्सीडेंटली तोड़ दिया। मैंने सोचा नहीं था कि इस माउंटेन पे इसका कोई ओनर होगा। ये सुन के वो बच्चा शौक में पड़ जाता है। देन वो गुस्से से बोलता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। देखते ही देखते उसका डार्क फ्लेम एक टाइगर का रूप ले लेती है, जिसे देख के यांग डर जाता है एंड वो सुओ के पीछे छुप जाता है। यांग बोलता है प्रीस्ट देखो, वहाँ पे एक मॉन्स्टर है। सुओ अपना मैजिक यूज करने लगता है एंड सोचता है लगता है मुझे जोखिम उठाना होगा ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल सके। मंत्र चांटिंग करने के लिए मेरे बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं बची है। तभी यांग उसके कंधों पे हाथ रखता है। सुओ सोचने लगता है क्या ये गुस्सा है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर को देख पा रहा था। उसे महसूस होता है कि उसका बॉडी को एनर्जी मिल रही थी। वो यांग की तरफ देखते हुए सोचता है क्या ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। वो मॉन्स्टर बोलता है अब तुम दोनों मारे जाओगे। ये बोल के वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। सुओ चांटिंग करता है एंड अपना मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। वो अटैक इतना पावरफुल था कि दूर तक रोशनी फैल गई थी। इस अटैक की वजह से मॉन्स्टर उस बच्चे के अंदर से बाहर निकल जाता है। यांग बोलता है क्या वो एक केट है, मैंने सोचा था कि नेओले जैसे जानवर ही आत्मा बन सकती है। सुओ बोलता है हर चीज मॉन्स्टर बन सकती है, लेकिन जिन जानवरों का बुद्धि ज्यादा होता है सिर्फ वही अमर बन सकते हैं। मैं पहली बार एक केट परी को देख रहा हूँ। ये सुन के यांग के मन में कुछ तो चलने लगता है, जिसकी वजह से वो ब्लश करता है। सुओ उसे बोलता है तुम जो भी सोच रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुओ आगे बोलता है किसी को भी पोजेस करना बहुत सिंपल होता है एंड एक ऑर्डिनरी स्पिरिट भी ये कर सकती है, पर व्हाइट टाइगर का अपीयर होना ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं कर सकता। इसके अलावा इस केट परी का ऑरा काफी स्ट्रेंज लग रहा है। उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है एंड उसने लोगों को पोजेस किया, हमें इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। उसने टॉयस्ट टेम्पल पे कदम रखा एंड उसने मेरे अंकल से ये सब कुछ छुपाया। देन वो इविल की तरह स्माइल करते हुए बोलता है जब वो जाग जाएगा तब उसे पता चलेगा। उसे इस तरह से देख के यांग सोचता है ये प्रीस्ट बहुत ही स्केरी है। सुओ केट के टेल में आग लगा देता है। केट को महसूस होता है कुछ तो जल रहा है। जब उसे रियलाइज होता है उसका टेल जल रहा है, वो इधर उधर भागने लगता है। सुओ उस केट को पकड़ लेता है एंड पूछता है मैं जो भी पूछूंगा तुम्हें मुझे सही सही आंसर देना होगा। केट बोलता है तुम इनह्यूमन हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, पर तुमने मेरी पूंछ पे आग लगा दी। वैसे मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था। आगे वो केट गुस्से से बोलता है मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से भी ओल्ड हूँ, क्या तुम्हें इस तरह से बुजुर्गों को ट्रीट करना चाहिए। ये सुन के सो गुस्सा हो जाता है। वो वुडन सोर्ड निकालते हुए बोलता है तुम मोटे एंड भद्दे केट हो। यांग उसे रोकते हुए बोलता है एनिमल के ऊपर अत्याचार करना बुरी बात है। केट बोलता है जिस लड़के ने चश्मा पहना है वो सही बोल रहा है। देन वो केट मासूम सा शकल बनाते हुए बोलता है मैं कितना क्यूट हूँ, पर कोई मुझे हिट करना चाहता है। सुओ बोलता है तुम डेथ से तो बच सकते हो, पर तुम लाइफ टाइम पनिशमेंट से कैसे बच सकते हो। क्या तुम्हें पता है तुमने उनके फैमिली को कितना नुकसान पहुँचाया है। मैं तुम्हें केज में बंदी बना के रखूंगा जब तक कि तुम्हें पछतावा ना हो। यांग बोलता है लेकिन तुम एक केट को ज्यादा देर तक केज में नहीं रख सकते। वो बोलता है क्या ऐसी बात है, तो फिर मैं उसे टॉयस्ट टेम्पल पे रखूंगा, वो यहाँ पे सारे काम करेगा एज ए पनिशमेंट। शोर शराबा सुन के उस बच्चे को होश आने लगता है। वो अपने सामने सुओ को देखता है। सुओ उसे बोलता है क्या तुम जाग गए। उसका डरावना शकल देख के बच्चा जोर जोर से रोने लगता है एंड बोलता है मुझे ग्रैंडमा चाहिए। वो उसे बोलता है अब तुम रोना बंद करो। यांग नोटिस करता है उसके हाथों में से वुडन सोल्ड गायब हो चुकी है। बच्चा रोते ही जा रहा था। सुओ उसे समझाता है तुम रोना बंद करो। तभी बच्चे की ग्रैंडमा वहाँ पे भागते हुए पहुँचती है। अपनी ग्रैंडमा को देख के वो बच्चा बोलता है आप कहाँ चली गई थी। सुओ अपने मास्टर के पास जाता है एंड उन्हें ग्रीटिंग करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये मास्टर सुओ का अंकल है। वो केट छटपटाते हुए बोलती है मुझे जाने दो। मास्टर बोलता है ये तो एक केट परी है, ये कहाँ से आ गई।
क्या इसी ने मेज बनाया था? सुवो बोलता है लगता तो यही है। वो केट मास्टर का फिंगर को बाइट करना चाहता था पर वो नहीं कर पाता है। मास्टर बोलता है हमें इस केट के ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए हमें इसे टोइस्ट टेम्पल पे रखना होगा। इस केट ने आम लोगों को फंसाने के लिए मेज भी बनाया था। मेज का नाम सुन के यांग को याद आता है वो अपने दोस्तों के बारे में तो भूल ही गया था। वो इसके बारे में सुवो को बताता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यांग के दोस्तों को मच्छर ने काट लिया था। क्लासमेट बोलता है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि कल हम लोग टॉयज टेम्पल पे सो गए थे। देन वो हंसते हुए बोलता है पर मच्छरों ने यांग को क्यों नहीं काटा? प्रेसिडेंट बोलता है ब्लड टाइप से ये रिलेटेड है। कहा जाता है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके ऊपर मच्छर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यांग सोचने लगता है उन्हें बुद्धू बनाना कितना आसान है। वो लोग टेम्पल से निकल रहे होते हैं तभी सुवो बोलता है जरा रुको। सुवो यांग को पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? यांग अपना पूरा नाम बता देता है। सुवो उसे की चेन वापस कर देता है। यांग उसे पूछता है प्रीस्ट तुम्हारा नाम क्या है? सुवो उसे अपना पूरा नाम बताता है एंड बोलता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। उसका स्टाइल देख के यांग सोचता है वो कितना कूल है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में टीचर बोलते हैं हमारे क्लास के सारे होमवर्क आज से असिस्टेंट टीचर सुवो संभालेंगे। वो एंथ्रोपोलॉजी ग्रेजुएट स्टूडेंट है। चेंग को देख के सुवो परेशान होने लगता है। प्रेसिडेंट बोलता है वो जाना पहचाना लग रहा है। दूसरा क्लासमेट बोलता है वो टॉयज टेम्पल का प्रीस्ट था ना। सुवो सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है। टीचर उसे बोलते हैं तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो पर अभी फर्स्ट रो खाली नहीं है। क्लासरूम में सुवो यांग को नोटिस करता है एंड वो टीचर को बोलता है वहाँ पे एक पर्सन बैठा है जिसे मैं जानता हूँ। ये सुन के यांग परेशान होने लगता है। इसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है। कोई उसे बताता है कि हम लोगों ने इन बॉडी को ढूंढ लिया है। अब हम गेट ऑफ हेवन को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव के लिए हमें तैयार होना होगा। हमें बताया जाता है इस पर्सन का नाम है सेकी। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।